हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और उस पर एक डिवाइस यूज होती है जिसको कहते हैं साल्ट ब्रिज। ठीक है, तो कब साल्ट ब्रिज को यूज करना है, कैसे करना है, क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है, इस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, क्या हम लोग इसमें से स्टडी करते हैं, तो हम लोग बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिफाइन कैसे करते हैं, क्या है डिफिनेशन इसकी, है ना। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of interchange between chemical energy and electrical energy। मीन्स क्या हुआ कि ये केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसपे हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो केमिकल एनर्जी है उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे चेंज करेंगे। मतलब इंटरचेंज का मतलब क्या है कि केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो हमें रिवर्सिबल मिलेगा, मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है और फिर कोई ऐसी डिवाइस यूज करेंगे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। तो यहाँ पर 2 टाइप्स की डिवाइस हमें मिल सकती हैं। जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। राइट, तो आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करेंगे और उसमें जो डिवाइस यूज होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अब पढ़ेंगे, तो नोट कर लीजिएगा। So now we are going to discuss about electrochemical cell। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम डिफाइन कैसे करेंगे, क्या डिफिनेशन इसकी होती है, उस पर थोड़ी सी बात कर लें। अभी हमने क्या आपको बताया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक डिवाइस है which convert chemical energy into electrical energy। इसमें कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी कहां से मिलेगी, मेरे घर में तो है न किसी मार्केट में मिलती है। मीन्स क्या है कि केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, वहां पर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही होगी तो उस केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी वहां पर प्रोड्यूस होगी दैट इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करेगी और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके और भी नाम होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, है ना,
गैल्वेनिक सेल, और इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्टेइक सेल। ठीक है, तो इसके कई नाम हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही। ठीक है, और इलेक्ट्रिक समझ गए ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है, वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जो डिवाइस यूज होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल। ठीक है ना, ये चीज है। तो इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिफाइन कुछ लोगों ने कर भी दिया होगा, जो समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो पेपर कॉपी ले लीजिएगा और उसमें से जो भी आपके पॉइंट्स हैं उनको अपना नोट करते रहिए। ठीक है, जहां भी प्रॉब्लम हो तो उसको पॉज करके वीडियो को फिर से देखिए। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, द डिवाइस which convert chemical energy of spontaneous redox reaction into electrical energy। इलेक्ट्रिकल मतलब डिवाइस क्या है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल क्या है, एक डिवाइस है which convert, जो कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी को। केमिकल एनर्जी कौन सी, जो किसी स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन की होगी। ठीक है ना, किसी होगी स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस को आपने 11th में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा ही होगा। ठीक है ना, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते थे, जो सेल्फ मतलब प्रोसीड होते। ठीक है ना, सेल्फ प्रोसीड होने का मतलब क्या है, जैसे रेनफॉल है, कुछ भी है ना, तो ये सब क्या है, नेचुरली जो प्रोसेस होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो जो भी रेडॉक्स रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस हो रही होगी, उसकी जो केमिकल एनर्जी होगी उसको हम किसमें कन्वर्ट कर देंगे, ये डिवाइस किसमें कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है ना, और आपने 11th में चीज और पढ़ी होगी, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है डेल्टा जी, है ना। डेल्टा जी क्या होता था, गिब्स एनर्जी चेंज। ठीक है ना, तो गिब्स एनर्जी चेंज की वैल्यू किसके 0 से क्या होती थी, लेस होती थी, मीन्स डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव। क्या होगा, डेल्टा जी ऑलवेज फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज नेगेटिव साइन। क्लियर है, तो नोट कर लीजिए। चलिए फिर हम लोग अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, इसका कंस्ट्रक्शंस क्या है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो इन पे भी हम लोग थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि जो ये डिवाइस है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, तो उस पर थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो इसको हटा देते हैं और देखते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल लिया गया है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है जिसको बोला गया डैनियल सेल। क्या बोला गया, डैनियल सेल। ठीक है, तो डैनियल सेल को कंस्ट्रक्शन कैसे किया गया, इसी को और भी दूसरे नाम से जानते हैं, जिंक कॉपर सेल। मीन्स इसका क्या है, इसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड भाई जब सेल में दो बातें होती है, कोई भी सेल होगा तो सेल में दो बातें होती है। एक बात होती है यहाँ पर इलेक्ट्रोड, ये क्या होती है, इलेक्ट्रोड, और दूसरी चीज होती है इलेक्ट्रोलाइट, है ना। तो बच्चों इतना ध्यान दिमाग में रखना कि जब भी हम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसा भी सेल हो, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल हो, इलेक्ट्रोलिटिक हो
या कोई बैटरी हो, उस किसी पे भी हम बात करेंगे तो उसमें दो ही बातों पर फोकस करना होता है, एक होता है इलेक्ट्रोड और दूसरी चीज उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इसमें से जैसे जिंक और कॉपर होता है, तो जो हमारा सेल होगा मतलब हाफ सेल होगा, तो एक हाफ सेल किसका होगा, जिंक का, और दूसरा हाफ सेल किसका होगा, कॉपर का। तो ये एक साइंटिस्ट थे जॉन डैनियल, तो उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया और तो उन्हीं के नाम पर इसको दे दिया गया डैनियल सेल। क्लियर? तो अब इस पे हम लोग बात करते हैं। तो इन्होंने अपना सेल कैसे बनाया, क्या क्या हुआ उसमें से, तो उस पर बात करते हैं। गौर से समझिएगा इसको, बहुत ही इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि एक हाफ सेल इधर लिया और दूसरा हाफ सेल यहाँ पे ले लिया। ठीक है, और इसमें से एक इलेक्ट्रोड इन्होंने अपना लगाया ऐसे, इसमें भी एक इलेक्ट्रोड मतलब ये था। ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दिया वोल्टमीटर से। ठीक है, और इसमें से डाल दिया गया कॉपर, सॉरी, अगर इसको हम लोग जिंक रॉड लेते हैं तो जिंक रॉड, और ये जो सोल्यूशन है ये उसी का कोई साल्ट सोल्यूशन होना चाहिए। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर जिंक सल्फेट, ठीक है, ZnH, इसकी मोलर कंसंट्रेशन भी ले ली 1। ठीक है, इधर हमने क्या ले लिया, दूसरी साइड में हमने क्या ले लिया, यहाँ पे ये जैसे कॉपर की ले ली, और ये जो सोल्यूशन लिया वो लिया जिसका कॉपर सल्फेट, इसको भी हमने 1 मोलर कंसंट्रेशन पे ही छोड़ दिया। ठीक है ना, तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक डिवाइस है which convert spontaneous chemical energy of spontaneous redox reaction, है ना। स्पॉन्टेनियस मतलब ये खुद से होगी, तो जैसे ही ये सेल हमारा कंट्रैक्ट होगा तो इसमें से जो रिएक्शन होना स्टार्ट होगा तो वो क्या होगा, इससे चलता है। तो देखिए क्या होता है इसमें से, जैसे जिंक रॉड हमने लिया, ठीक है ना, तो जिंक रॉड को अगर 11th और 10th में थोड़ा सा रिएक्टिविटी सीरीज पे अगर हम फोकस करते हैं तो जिंक इज मोर रिएक्टिव, है ना, देन कॉपर। ठीक है ना, तो वी कैन से दैट जिंक गेट ऑक्सीडाइज, है, जिंक गेट ऑक्सीडाइज। तो जैसे जिंक ऑक्सीडाइज होगा तो इससे ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, Zn2 प्लस 2 लिख सकते हैं ना, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन। तो ये जो रिएक्शन हो रही थी तो यहाँ से क्या रिमूव हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहे थे, कॉपर की साइड में जा रहे थे। जब कॉपर की साइड में जा रहे थे तो हम लोग क्या देख रहे थे कि ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था तो यहाँ पे कुछ चीजें मिल रही थी हमको, जिसमें से एक मिला था Cu2 प्लस SO4 2- मिल रहा था। ठीक है ना, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से मूव कर रहे थे तो इस सेल में क्या हो रहा था कि कॉपर 2 प्लस इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर, क्या कर रहा था, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा था। जब एक्सेप्ट कर रहा था तो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके ये किस में कन्वर्ट हो गया, मतलब न्यूट्रल हो गया, है ना। तो जब ये न्यूट्रल हो गया और इधर क्या मिल रहा था, हमको आयंस मिल रहे थे। तो ये आयंस कहाँ से बन रहे थे, यहाँ भी अगर हम देखें तो यहाँ भी हमारे पास में क्या था, Zn2 प्लस SO4 2-, ये यहाँ पे थी, ये चीज यहाँ पे हो रही थी। ठीक है ना, तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो जिंक रॉड थी वो जिंक रॉड क्या हो रही थी, अपने कैटायंस में कन्वर्ट हो रही थी ऑक्सीडेशन के थ्रू, मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड। इसको क्या बोलते हैं, एनोड, और इसको क्या बोलते हैं, कैथोड। एक चीज और आपको बता दें कि जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोग बनाते हैं तो उसका जो एनोड होता है वो ऑलवेज कैसा होता है, निगेटिव, और इसका जो कैथोड होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो देखिए निगेटिव कैसे होता है, निगेटिव की बात कर लें। निगेटिव ऐसे तो नहीं कि किसी ने बोल दिया तो मतलब निगेटिव हो गई वो चीज, ठीक है ना। निगेटिव यहीं से देखने को मिलेगा
कि जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहे होंगे तो ये पूरी की पूरी रॉड कैसी हो रही होगी, नेगेटिव, है ना। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव होता है ना। तो ये नेगेटिव यहाँ से पूरी की पूरी रॉड हमारी जो थी जिंक रॉड वो कैसी कन्वर्ट हो गई, नेगेटिव में। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी, नेगेटिव हाफ सेल भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके कई नाम होते हैं, जैसे यहाँ पर ऑक्सीडेशन, जैसे पहले तो ये हो गई रिएक्शन, दूसरी हो गई, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, है ना। फिर इसी को दूसरा कोई नाम दे दिया गया एनोड, है, एनोड हाफ सेल। इसी को और भी नाम दे दिया गया नेगेटिव हाफ सेल। इसी तरह से इसको हमने क्या कहा, इसको क्या कह दिया गया, ऑक्सीडेशन था, तो ये हो गया हमारा पहले तो ये बात हो गई। तो सेकेंडरी क्या है, रिडक्शन हाफ सेल। नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या बनती है, एनोड था, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड हाफ सेल। और नेक्स्ट में हम लोग इसी को क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव हाफ सेल। एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो उसमें इसी को नेक्स्ट क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं लेफ्ट हाफ सेल। क्या बोलते हैं, लेफ्ट हाफ सेल, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, राइट हाफ सेल। क्या बोलते हैं, राइट हाफ सेल। ये सब चीजें हैं, तो इसके भी कई नाम हो जाते हैं, इसके भी कई हैं, ठीक है ना। तो हम लोग थोड़ा सा बात फिर से करते हैं। इसमें हुआ क्या, डैनियल सेल में जब इसको देखा गया तो इसमें क्या हुआ कि जिंक रॉड जो थी, जिंक रॉड, यहाँ से जिंक आयंस नहीं हो रहे थे, याद रखना इस चीज को, जिंक आयंस नहीं यहाँ पर चेंज हो रहे थे, बल्कि हो क्या रहा था, ये तो सोल्यूशन में थे, ठीक है ना। जो जिंक रॉड थी वो किसमें हो रही थी, Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रही थी। तो जब Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रही थी तो ये अपना वेट जो है वो लॉस कर रही थी, है ना। मतलब क्या होती, आयंस में कन्वर्ट होकर के सोल्यूशन में आ रही थी, ठीक है ना। तो इस मतलब क्या हो रहा था कि जिंक रॉड ग्रेजुअली लॉस इट्स वेट, ठीक है ना। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे तो मूव करने पे क्या हुआ कि ये जो आयंस यहाँ पर थे इसमें सोल्यूशन, जिंक रॉड से कुछ नहीं हो रहा, जो सोल्यूशन में आयंस थे वो आयंस किसमें कन्वर्ट हो गए, जिंक सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। ये एक्वस में थे, ठीक है ना, ये किसमें कन्वर्ट हुए, सॉलिड में। जब सॉलिड में कन्वर्ट हुए तो यहाँ पर एक लेयर बनी, मतलब अब कहीं बाहर नहीं चले गए, मतलब यहाँ पर एक क्या होने लगी, लेयर बनने लगी। वो लेयर किसकी थी, कॉपर की थी, मतलब कॉपर रॉड में कॉपर की लेयर बनने लगी। तो बच्चों हम लोग थोड़ी सी बात ये करते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव कर रहे थे, इतनी बात समझ में आ गई ना, ठीक है। तो जैसे से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव कर रहे थे तो हम लोगों ने क्या पाया कि ये रॉड जो थी ये अपना लॉस वेट तो कम कर रही थी, मतलब धीरे धीरे उसमें डिजोल्व हो रही थी, कह सकते हैं, है ना। तो जैसे से अपना मास कम कर रही थी और ये सब पूरा का पूरा नेगेटिव आयंस यहाँ से कन्वर्ट हुए, क्या यहाँ पर मिल रहा था, पॉजिटिव मिल रहा था हमारे पास में। तो कुछ आफ्टर सम टाइम क्या देखा गया कि ये अब इसमें से जब सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके थे तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास में, केवल और केवल क्या मिला हमको, पॉजिटिव चार्ज। क्या मिला, पॉजिटिव चार्ज मिला, ठीक है ना। और जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आए तो जितना सब कॉपर था वो सबका सब क्या हो रहा था, न्यूट्रल हो रहा था। तो जितना कॉपर था वो तो न्यूट्रल हो गया। जब न्यूट्रल हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर कंटिन्यू चल रहे थे, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू चल रहे थे तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे थे, SO4 में भी नेगेटिव चार्ज हुआ करता था। तो ये मतलब इसमें जो क्वांटिटी थी नेगेटिव चार्ज की, वो नेगेटिव आयंस की क्वांटिटी क्या हो गई, यहाँ पर इंक्रीज। जब ये नेगेटिव आयंस इंक्रीज हुए किसमें, कैथोड हाफ सेल, ठीक है। और यहाँ पर क्या इंक्रीज हुआ, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ। कैसे हुआ समझ में आएगा, फिर से देखते हैं एक बार।
जैसे इलेक्ट्रॉन से यहाँ से मूव कर रहे थे, ठीक है ना, तो पूरा का पूरा चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हो। जब पूरा का पूरा चार्ज ट्रांसफर होने लगा तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलने लगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर क्या होने लगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये सिर्फ पास पास होंगे, जब पास पास होते हैं तो यहाँ पर एक लिक्विड लिक्विड जंक्शन स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है ना, हम लोग बात करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। तो इस जो प्रॉब्लम्स थी यहाँ पे कि अब ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव हो गया पूरा का पूरा, तो ये सेल रिएक्शन क्या हो गई, स्टॉप हो गई। जब सेल रिएक्शन स्टॉप हो गई तो इसको कंटिन्यू प्रोसीड कराने के लिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा डिवाइस यूज की गई जिसको कहा गया क्या, साल्ट ब्रिज। क्या कहा गया यहाँ पे, साल्ट ब्रिज, ठीक है ना। इस साल्ट ब्रिज को यहाँ पे यूज किया गया। साल्ट ब्रिज क्या करता है, कैसा इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्या बातें होती हैं, अब चलिए हम लोग बात करेंगे साल्ट। तो जो भी आपको पॉइंट लगे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, हटा दें। अब हम लोग डिस्कस करते हैं साल्ट ब्रिज के बारे में। साल्ट ब्रिज क्या है, ठीक है। तो साल्ट ब्रिज इज U2 इन्वर्टेड U2, ऐसे इन्वर्टेड U2 U शेप कह सकते हैं, इन्वर्टेड U शेप ग्लास ट्यूब। क्या होती है ये, ग्लास ट्यूब होती है, ऐसे, ठीक है। तो इसमें से क्या होता है कि यहाँ पर प्लग कॉटन वगैरह हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, और इसमें से जो इलेक्ट्रोलाइट फिलअप करते हैं, क्या डालते हैं इसमें से, वो इलेक्ट्रोलाइट मायने रखता है कि क्या होना चाहिए, उसकी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, तो हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें से हम लोग कह सकते हैं KCl, NH4Cl, है ना, और इस तरह से। तो इनको हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से फिलअप करते हैं कि अब ये डिपेंड करता है कि सेल हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड क्या है, उसकी बिहेव पर हम उनको सेलेक्ट करते हैं कि किसको हमें लेना है। यहाँ पे अमोनियम सल्फेट को भी हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर वगैरह, है ना। तो कई इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिनको हम लोग इसमें से यूज करते हैं, और इसको किसमें होता है, अब इलेक्ट्रोलाइट तो जो होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा, इसको अगर अगर सॉल्यूशन, इसमें अगर सॉल्यूशन, ठीक है ना। अगर सॉल्यूशन क्या होता है भाई, अगर सॉल्यूशन एक जैसे आटे जैसा होता है, ठीक है ना, मतलब अगर पाउडर होता है उसमें से इसको मिक्स करके और पेस्ट टाइप बना करके इसमें से फिलअप कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये करता क्या है, इसकी कुछ कंडीशंस भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं, तो उन पे भी हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। इसके फंक्शन क्या क्या है, फंक्शन पे हम लोग पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है। मतलब अगर हम इसको किसी सेल को कॉन्ट्रैक्ट करें तो सेल में क्या होगा कि अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि एक इलेक्ट्रोलाइट ये है, वो हाफ सेल ये है, दूसरा हाफ सेल ये है, तो इसको हम लोग ऐसे जो है मॉड्यूलेट करते थे, कॉन्ट्रैक्ट करते थे। यहाँ पर इसको हम लोग क्या यूज करते थे, इस साल्ट ब्रिज ऐसे बनाते थे। इस डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, साल्ट, ठीक है ना, ऐसे इसको हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग क्या होता है, तो देखते हैं यहीं पर चाहे तो बना लें, थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम जाती है ना। तो इसमें से जैसे हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड ले लिया, ठीक है ना, हाफ सेल, दूसरा हाफ सेल हमने यहाँ पे ले लिया ऐसे, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड हो गया हमारा, और यहाँ से हमने क्या किया कि इसमें से समझ आ गई कि साल्ट ब्रिज कैसे हम लोग लगाते हैं सेल में, ठीक है ना। तो ये करेगा क्या, अभी हम लोगों ने बात की थी कि यहाँ पर क्या स्टोर हो रहा था, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्या स्टोर हो रहा था,
पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या स्टोर हो रहा था, निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये दोनों बहुत क्लोज होते हैं, एक दूसरे के बहुत क्लोज रहते हैं। तो होता क्या है कि जब ये पॉजिटिव निगेटिव यहीं पर चार्ज मिलने लगते हैं तो यहाँ पर क्या होने लगता है कि एक लिक्विड लिक्विड जंक्शन स्टेब्लिश होता है और उसी को हम लोग जंक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझ गए ना क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन से यहाँ से जा रहे थे ऐसे, ठीक है ना, करंट अपोजिट साइड में फ्लो होती है, क्या होती है, करंट, ठीक है ना, और ये जा करके यहाँ पर न्यूट्रल कर रहे थे, ये रॉड क्या हो रही थी, मोटी हो रही थी, ठीक है ना, ये रॉड मोटी हो रही थी, ठीक है, और ये रॉड क्या हो रही थी, पतली होती जा रही थी, मतलब खत्म हो रही थी, और ये थोड़ा सा इसका वेट बढ़ रहा था। ठीक है ना, तो अब ये क्या करता था, जो ये प्रॉब्लम आ रही थी कि ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज, तो इसमें से क्या होता है कि जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, जो भी हम इसमें से क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट की हम कुछ कंडीशंस यहाँ पर देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रोलाइट की सबसे मेन जो कंडीशंस होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी इनर्ट, कैसी होनी चाहिए, मस्ट बी इनर्ट होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट हमारा। इनर्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इनर्ट का मतलब क्या होता है, मतलब कि डू नॉट रिएक्ट विद मेटल या फिर इलेक्ट्रोलाइट, है ना, मतलब ना तो ये मेटल रॉड से रिएक्ट करना चाहिए, ना ही ये इलेक्ट्रोलाइट जो हम इसमें यूज करते हैं उससे रिएक्ट करना चाहिए। ठीक है ना, जो भी हम इसमें करते हैं। और दूसरी कंडीशन सबसे, वो भी बहुत मेन कंडीशन होती है, दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि मस्ट है गुड आयनिक मोबिलिटी, क्या होनी चाहिए, गुड आयनिक मोबिलिटी होनी चाहिए उसमें। गुड आयनिक मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, मतलब इक्वल आयंस मोबाइल होनी चाहिए, मोबाइल मीन्स चलने चाहिए यहाँ से। जैसे मान लिया हमने यहाँ पर KCl तो K पॉजिटिव हो गया यहाँ से और Cl क्या हो गया, ये नेगेटिव। क्लियर, ठीक है। अब ये पॉजिटिव जब बना तो क्या होगा, इसमें पॉजिटिव बना तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इसमें लूज किए, भाई K पॉजिटिव का बनेगा, ऑक्सीडेशन से ही बनेगा, ठीक है ना। तो इसने जब इलेक्ट्रॉन लूज किए तो वो इलेक्ट्रॉन किधर आ रहे थे, इधर आ रहे थे। इलेक्ट्रॉन जब इधर आए तो इनको न्यूट्रल किया, इनको क्या किया, न्यूट्रल किया, ठीक है ना। जब इनको न्यूट्रल किया तो ये फिर न्यूट्रल होते गए। इधर जैसे ही जैसे Cl, तो Cl ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को, भाई कोई चार्ज तो कैरी कर नहीं सकता ना, हर कोई चाहता है कि हम न्यूट्रल हो, है ना, ये जो हम पे एहसान हुआ है इसको खत्म कर दो, ठीक है ना। तो Cl माइनस ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया और ये मान लो इसमें से कन्वर्ट हो, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो ये फिर ये भी सारे इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव चार्ज थे वो न्यूट्रलाइज होने लगे। इधर जैसे इलेक्ट्रॉन आने लगे तो पॉजिटिव को मिलने लगे तो ये भी न्यूट्रल होने लगा। मतलब क्या होने लगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर मूव कर रहे थे इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक मोबिलिटी, मतलब मोबिलिटी ऑफ आयंस, है ना, इक्वली। अब ये नहीं कि पोटेशियम चल रहा था, क्लोराइड जो है बैठा हुआ था, या क्लोराइड चल रहा था, पोटेशियम बैठा हुआ था, है ना, ऐसा नहीं, इक्वली मोबिलिटी, है ना, मतलब आयनिक मोबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल, ठीक है ना। और तीसरी चीज क्या है, तो ये तो इलेक्ट्रोलाइट की बात हो गई कि इलेक्ट्रोलाइट में दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इसमें से, जो इसमें है कि इनर्ट होना चाहिए पहली चीज, और उसकी जो आयनिक मोबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। आयनिक मोबिलिटी समझ गए ना, इक्वल मोबिलिटी, मतलब इक्वल अमाउंट में आयंस का मूवमेंट, ठीक है ना।
तो ये होना चाहिए। तो कंडीशन समझ गए इसमें से क्या बात थी साल्ट ब्रिज में। अब दूसरी चीज हम बात करें थोड़ा सा फंक्शन के बारे में कि साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है इसमें से, है ना। तो फंक्शन भी यहीं से हम लोगों को पता चलता है कि इसका वर्क क्या है, कैसे है। तो इसमें से बहुत अच्छा एक वर्क है तो बहुत सारे 3-4 लिखे होंगे, लेकिन सबसे अच्छा वर्क क्या होता है, जैसे हमने अभी बात की थी कि ये जो आयंस होते हैं तो ये आयंस सेल्फ इंटरैक्ट होते हैं। जब सेल्फ इंटरैक्ट होते हैं तो एक पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट होता है, जिसको हम लोग लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो उसमें से क्या है, तो मतलब जो इसके फंक्शंस हैं, फंक्शंस में से हम लोग अगर बात करें तो फंक्शन सबसे मेन फंक्शन इसका क्या बनता है ना। तो रिड्यूस लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल में जैसे एक सेल हमारा ये होता है, चलो एक में ले लेते हैं या इसको, चलो ऐसे करते हैं, ठीक है ना। जैसे इसी में हमने शुरू कर दिया, भाई दोनों बहुत पास पास होते हैं ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज, क्या था यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या था नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, ऐसे थे। और ये सेल हमारा बना हुआ था ऐसे पूरा जो, ठीक। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ से कुछ इनमें से इंटरेक्शन शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया, इंटरेक्शन शुरू हो गया। इंटरेक्शन शुरू हुआ तो मान लो जैसे इस सेल का जो हमारा ये डैनियल सेल था, इसका जो पोटेंशियल था वो एक्सपेरिमेंटली देखा गया 1.1 वोल्ट। क्या देखा गया 1.1 वोल्ट। अब मान लो कि इस जंक्शन पोटेंशियल में से क्या होने लगा कि जैसे मान लो 0.2 वोल्ट यहाँ पे हमारा बना वोल्ट, मतलब जो वोल्टेज बना तो 0.2 बना, ठीक है ना। अब ये तो यहीं पे ट्रांसफर हो गया ना, अब ये तो मीटर पे नहीं गया, मीटर ने तो जो रीडिंग दिया, तो अगर इसमें से हम माइनस कर रहे हैं तो इसमें से मीटर हमारी जो रीडिंग दे रहा है वो 0.9 वोल्ट की तो देगा। क्यों है, समझ आ रही बात कि नहीं है। क्या हुआ इसमें से कि ये जो आपस में लिक्विड जंक्शन बना, तो लिक्विड जंक्शन में जो पोटेंशियल यहाँ पर हमारा बर्बाद हुआ, वो पोटेंशियल ना बर्बाद होकर के साल्ट ब्रिज की वजह से जब ये फिर डायरेक्ट जाएगा, तो अगर इस सेल पे उसी पूरे पोटेंशियल को देखेंगे तो इसका जो पोटेंशियल मिलेगा वो कितना मिलेगा 1.1 वोल्ट। समझ में आएगा, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या है, समझ गए ना। कि जब ये दोनों आयंस इंटरेक्ट होने लगे तो एक पोटेंशियल सेल यहीं पर बनने लगा, जो बनने लगा पोटेंशियल उसी को कहा गया लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना। और वो उसको साल्ट ब्रिज ने क्या किया, मिनिमाइज किया, मतलब रिड्यूस किया, रिड्यूस कह सकते हैं इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, मिनिमाइज, मतलब इसको कम किया, ठीक है ना, कि यहाँ पर ना बने और ये डायरेक्टली थ्रू प्रोसेस हमें मिले, ठीक है। तो ये था यहाँ पर साल्ट ब्रिज, ठीक है। और साल्ट ब्रिज में हमने बहुत अच्छा चीज डिस्कस किया कि इसकी इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशंस क्या होनी चाहिए और इसका फंक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है ना। और भी एक दो पॉइंट है वो जनरली है, आपने 11th में भी डिस्कस किया होगा, पढ़ा होगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल पे डिपेंड होता है कि पोटेंशियल अगर हमारा इससे ज्यादा होने लगे, कम होने लगे, ठीक है, तो क्या यहाँ पर चेंजमेंट आएगा, ठीक है। तो इस पे भी हम लोग थोड़ी सी अगर बात कर लें, ठीक है, तो देखिए क्या होता है। तो इसके लिए एक नोट पॉइंट डालेंगे, कॉपी पेन लिख रहे हैं, ठीक है। तो एक नोट पॉइंट से लिखेंगे, उस पर देखते हैं क्या है। एक नोट यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, मतलब ऑब्जर्वेशन क्या है इसका, है ना। एक तरह से जब पूरा सेल हमने स्टडी कर लिया तो ऑब्जर्वेशन और हम लोगों ने कुछ देखा, एक्सपेरिमेंटली देखा गया। तो ऑब्जर्वेशन में क्या था कि पहली कंडीशन थी कि अगर हमारा एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंटल मतलब या जो पोटेंशियल था अगर वो क्या था लेस देन 1.1 वोल्ट, अगर 1.1 वोल्ट से लेस था तो क्या हो रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे मूव फ्रॉम जिंक टू कॉपर, ठीक है ना, और मूव कर रहे थे। तो जब मूव कर रहे थे तो इसी सेल की तरह वर्क कर रहे थे, ठीक है ना। तो जिंक लॉस इट्स वेट, ये तो हमने देखा कि जब इस सेल में मूवमेंट चल रहा था जिंक से कॉपर के साइड में, तो जिंक ही अपना वेट लॉस कर रही थी, ठीक है ना। तो ये सब कंडीशंस मिली। अगर दूसरी बात हम ये देखें कि जो एक्सपेरिमेंटल हमारा पोटेंशियल था वो इक्वल था 1.1 वोल्ट के, तो क्या था यहाँ पर स्टेब्लिश हुआ इक्विलिब्रियम, क्या हुआ इक्विलिब्रियम जो है वो स्टेब्लिश हुआ, मतलब सेल बिल्कुल पॉइंट पे था, ठीक है ना। तो ना तो इलेक्ट्रॉन्स जिंक से कॉपर में मूव कर रहे थे ना कॉपर से जिंक में मूव कर रहे थे, ना जिंक अपना वेट लॉस कर रहा था ना तो कॉपर अपना वेट लॉस कर रहा था, ठीक है। और थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या देखा गया कि अगर एक्सपेरिमेंटल पोटेंशियल जो है ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट है, ठीक है ना, तो क्या हुआ इसमें, तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लिखते हैं, तो हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, कहां से चले अब रिवर्स हो गए, ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या होने लगी, मतलब इसका मतलब समझ रहे हैं, इसमें बहुत सारी मैटर छिपा हुआ है, समझिएगा इसको गौर से, देखिए समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, है ना। जब हमने सेल को बनाया, ऐसे सेल बनाया हुआ था, ठीक है, तो यहां से हमने क्या देखा था कि ये हमारा ऐसे कंस्ट्रक्शन हुआ। जब इलेक्ट्रॉन का जिंक से कॉपर में फ्लो हो रहे थे, इसमें फ्लो हो रहे थे, जिंक टू कॉपर फ्लो हो रहे थे, तो ये अपना वेट लॉस कर रहा था। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगे कॉपर टू जिंक, कैथोड अब भी यही रहे, कैथोड अब इसी को बोलेंगे, एनोड अब इसी को बोलेंगे। बट अगर कॉपर इलेक्ट्रॉन यूज करने लगे, मतलब इलेक्ट्रॉन किससे निकलने लगे, कॉपर से निकलने लगे, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसमें ऑक्सीडेशन होने लगे, इसमें ऑक्सीडेशन होने लगा, कॉपर ऑक्सीडाइज होने लगा, ऑक्सीडेशन कॉपर हाफ सेल में होने लगा, ठीक है। तो अब ये अपना वेट जो होगा वो क्या करेगा, लॉस करने लगेगा, मतलब उल्टा होने लगेगा। मतलब क्या हुआ, वर्क एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, कैसा वर्क करने लगेगा, वर्क एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है ना। और जब ये कंडीशन होगी, ठीक है, कि एक्सपेरिमेंटल जो हमारा पोटेंशियल था वो 1.1 वोल्ट से कम था, तो इस कंडीशन पर ये कैसा वर्क कर रहा था, वर्क एज इलेक्ट्रो केमिकल सेल, कैसा वर्क करने लगा, वर्क एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तो एक बार हम लोग समरी देख लेते हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पढ़ा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक डिवाइस थी which convert chemical energy into electrical energy of a spontaneous redox reaction, ठीक है ना। फिर इसके बाद में उसमें जब इलेक्ट्रॉन चेंज होने लगे तो सेल में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, सेल बंद हो गया, तो उसको कंटिन्यू करने के लिए वहां पर क्या होने लगा कि उसमें से एक साल्ट ब्रिज डिवाइस यूज की गई। उस साल्ट ब्रिज में कुछ क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो अगर सोल्यूशन में मिक्स करके जो है उसको फिर भर देते हैं। अगर सोल्यूशन क्या होता है, एक पेस्ट होता है जो आटे जैसा होता है, जो इक्वल मोबिलिटी उसको आयंस को फ्लो होने में हेल्प करता है, ठीक है ना।
तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट थी उसकी भी हम लोगों ने कुछ कंडीशंस पढ़ी थी कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो इनर्ट होना चाहिए, है ना। इनर्ट होने के साथ साथ और उसकी आयनिक मोबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, गुड आयनिक मोबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि उसके फंक्शन क्या होते हैं साल्ट ब्रिज के। तो फंक्शन कई हैं, 3-4 हैं, है ना, जिसमें से एक जो बहुत अच्छा फंक्शन है उस पर भी हम लोगों ने बात की थी, एक मिनिमाइज लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। फिर हम लोगों ने लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को डिस्कस किया कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है। तो वो एक एक्सटर्नल पोटेंशियल हम लोग कह सकते हैं, है ना, तो उसको कम किया उसने, ठीक है। और फिर इसके बाद में कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा मिले यहाँ से कि एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि अगर इसका जो पोटेंशियल सेल का था वो 1.1 वोल्ट था, और फिर अगर इसमें से अगर पोटेंशियल इतने से ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा, कम है तो क्या होगा, अगर इक्वल है 1.1 के तो क्या होगा। तो ये सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली इसमें से, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन कि सेल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंटेशन देते हैं, क्या होता है सेल में से। तो उसमें बहुत अच्छी ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं, है ना, लोन मेथड से, ठीक है ना। तो उसको आप देखिएगा और बिल्कुल कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है, कि हमें लेफ्ट में क्या शो करना है, राइट में क्या शो करना है ना, क्या होता है वगैरह, बहुत सारी बातें होंगी, ठीक है ना। तो देखते रहिए, है ना। थैंक यू।